हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रियल नंबर जो चैप्टर था हमारा, उसमें एलसीएम एचसीएफ जो सीख रहे थे उसके दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं को देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 420 एंड 150, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ इनका फाइंड करना है। बहुत ईजी है, हम कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ मैंने निकालना लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, बस थोड़ा सा आगे ऐड हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ऑल्सो वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें। हमारे पास नंबर है 420 और 150। तो पहले मैं इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालता हूँ। 420 के फैक्टर करो, कितना आएगा बोलो? 2 2 3, कितना हो जाएगा? 2 से काटोगे इसको। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 420 के फैक्टर मैं कैसे करूँगा। 2 1 0 2 0 5, अब आ जाएगा 3 3 3 9 3 5 15, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 150 का। 150 का यहाँ पे देख लो, 2 से काटोगे 75 आ जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, अब ये 5 5 में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको प्राइम फैक्टर आते होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं हम। तो इसमें एचसीएफ, अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो क्या बनेगा बताओ? एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, और एक देखो 3 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ जाएगा? 2 3 6 6 5 जा 30। अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए मैं क्या करूँगा? इसके बता सकता कोई? एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था, इनको पावर में चेंज कर लो। पावर में 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। इनकी पावर चेंज कर लो। 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था बड़ी बड़ी पावरें लिख लो। 2 की बड़ी पावर 2, 3 की बड़ी पावर 1, 5 की बड़ी पावर 2, 7 की बड़ी पावर 1। ठीक, जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए 2 3 5 7 यूज हुए, इनमें से बड़ी बड़ी पावर इनकी लिख लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 7। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये 12 और ये 25 इंटू 7। 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, 5 कैरी चला गया, 25 में 25 30, 300 हो गया, इंटू 7, 7 3 जा 21। ये आ गया एलसीएम आपका। ठीक है, आगे कह रहा है कि वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब सत्यापन करिए। क्या करना है? सत्यापन कि भैया ये जो हम कर रहे हैं ये ट्रू होता कि नहीं होता है। यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ कितना आया था? 30, एलसीएम आया 2100। नंबरों का प्रोडक्ट करना जरा, 420 इंटू 1500। अब इसका 1 2 3 जीरो तो ये हो गए, 21 या 63 हो गया, इतना आ गया। इधर का देख लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 2 2 जीरो ये हो गया, 15 दूनी 30 की जीरो आंसर लगा 3, 15 चौको 60 3 63। देखो जरा क्या आया? एलसीएम ओ एलएचएस बराबर आरएचएस। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा वेरीफाइड हो गया। देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या लिखा है? एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स में, कि एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो, उसके बाद वेरीफाई भी करके दिखाओ। ठीक है, अभी मैं इसी का एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, चेंज करके इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन, मैंने बस वैल्यू चेंज करनी है। एलसीएम ऐसे फाइंड करना, पी ये दिया हुआ, क्यू ये दिया हुआ। तो हमारे पास पी क्या है? ए बी स्क्वायर। इसको क्या करोगे? ए इंटू बी इंटू बी। ठीक है, क्यू है हमारे पास ए बी क्यू, ए बी को 3 बार लिख लो। ठीक है, ऐसे भी एलसीएम एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो नंबर सेम होते हैं, है ना, कितना बन जाएगा? ए इंटू बी इंटू बी, ए बी 2 बार हो गया। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम मैंने क्या बताया था? बड़ी बड़ी पावरें लिख लो। ये हो गया, यहाँ पर ए की 1 पावर है और बी की 3 पावर है, तो ए की 2 पावर हो जाए, ए की, तो दोनों जगह एक ही पावर है, और बी की 3 पावर है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया एलसीएम। ठीक, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करके देख लो। ए यानी कि क्या था? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, ए बी स्क्वायर और ए बी क्यू। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये रहे, पी इंटू क्यू, है ना।
ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, ये 2 पावर ये 3 पावर, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड, आप जानते ही हैं, तो डायरेक्ट 5 लिख दूँ। हाँ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बी 5। यहाँ पर p कितना है, ए बी स्क्वायर, ये ए बी क्यू, यहाँ भी आ जाएगा a 2 बार हो जाएगा, b 5 बार आ जाएगा, तो क्या आ गया LHS बराबर RHS, तो वेरीफाई हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में इस टाइप के नंबर आते हैं तो भी आपको क्या करना है, जो पावर है उनको स्प्लिट कर देना है और कॉमन लेके LCM SCF निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ LCM SCF ही आया इस टाइप के नंबरों का। बच्चे क्या समझते हैं कि बस नंबर आएंगे 20, 40, 25, 50, 100, ठीक है, नंबर नहीं आएंगे तो इसे अलजेब्रा फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, अलजेब्रा फॉर्म में 2 भी नंबर दिए होंगे, उनका LCM SCF निकाला जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, P = A BQC और Q = आप ट्राई करेंगे इनका LCM SCF निकालेंगे, Q = A2 BC3। ठीक है, इसका आपको SCF निकालना है और आपको LCM निकालना है, देन वेरीफाई करना है। ठीक है, इसका LCM SCF इसी फॉर्मेट पे निकाल के देखेंगे, उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसमें A 1 बार है, B 3 बार है, तो B को 3 बार लिख लेना। ठीक है, कॉमन नंबर होंगे SCF हो जाएगा, बड़ी बड़ी पावर लिख दोगे तो LCM हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फॉर्मेट चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ HCF, ये 2 नंबर है हमारे पास, इन दोनों नंबरों का HCF दिया हुआ 18, तो कह रहा कि फाइंड LCM, देखो नंबर सेम ही है 252 252, इन्हीं दोनों नंबरों का LCM निकालना है। यानी कि नंबर हमारे पास है, गिवन क्या है, गिवन है नंबर हमारे पास, एक है 252, दूसरा है हमारे पास 594 और HCF है हमारे पास 18। कह रहा LCM बताओ। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, वी नो दैट HCF इंटू LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये H फॉर HCF है, L फॉर LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक नंबर A है एक नंबर B है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें LCM निकालना, तो LCM = क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे SCF निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन LCM हो जाएगा। ठीक है, LCM निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF हो जाएगा। ठीक, अगर नंबर निकालना हो तो HCF इंटू LCM अपॉन दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे B निकालना हो तो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ A आ जाएगा। ये 4 फॉर्मूले बन गए, कहने का मतलब इसी लाइन से, इस लाइन से हमने ये 4 एक्सप्रेशन बना दिए। ठीक है, कोई सा भी यूज कर लो। अभी मुझे LCM निकालना तो LCM वाला मैं यूज कर देता हूँ। नंबर कितने हमारे पास 252 594 अपॉन 18, इनको 18 से काट के देखो कट जाएगा क्या, 18 से ही पूरा काटो, 18 × 18 ये कट जाएगा, 18 × 18 बचे कितने 7, 18 × 72 14 बच गए। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बता सकते हो कोई इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, आ जाएगा 8316। ठीक, ये आपका आ गया LCM। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूँ तो आप कर सकते हो क्वेश्चन को, बोलो। देखो मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बस यहाँ पर नंबर चेंज हो सकते हैं, इससे पहले वाला भी आया हुआ था। हर एक फॉर्मेट का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अब मान लो एग्जाम में तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये नहीं आएगा तो इससे पहले वाला आएगा, या अभी मैं दूसरा बताऊंगा वो आएगा। मतलब कि मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं और इन्हीं में से आएंगे बोर्ड में, गारंटी है इस बात की। ठीक, तो यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, आप दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करके देखना। एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, इफ HCF ऑफ, नंबर चेंज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, LCM दिया हुआ है, देखो यहाँ पर HCF दिया हुआ था तो LCM पूछा था, यहाँ पर LCM दिया हुआ तो HCF पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला देखो HCF पूछा है तो HCF के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास A क्या बनेगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये L हो गया। ठीक है, और H पूछा है तो H = A × B अपॉन L। कर सकते हो आप लोग, खुद से कर लेना इसको कैलकुलेट, अपॉन L कितना है 3168। इसको केयरफुली कट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप निकालेंगे सेल्फ। आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के क्वेश्चन, किस टाइप के चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, यानी इन 2 नंबरों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है, लिविंग रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, शेषफल जो है बचना चाहिए 5। ठीक, तो हमारे पास एक नंबर है, 5 रिमाइंडर बचना है, इसलिए मैं 5 को माइनस कर लेता हूँ दोनों में से। ठीक है ना, इन ईच केस, दोनों नंबरों में, दोनों
कंडीशन पे 5 बचना चाहिए। तो जब भी लार्जेस्ट पूछे, देखो ये लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब वर्ड अगर एग्जाम में यूज होते हैं ना तो आप HCF निकालो, ठीक। लॉन्गेस्ट नहीं, हाईएस्ट, हाँ ये रहा। ऐसे लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट अगर पूछता तो आप LCM निकालो। तो मैंने इन दोनों नंबरों का, ये बचा हमारे पास, एक ये बचा, ठीक है, इनका मैंने HCF निकाल दिया। कितना आया? 24। लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये, ठीक है। तो हमारे पास वो नंबर 24 होगा, जिससे मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं तो आंसर दोनों केस में 5 आएगा, रिमाइंडर, ठीक। ऐसे एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, वो आप ट्राई करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 400, 437 और 542, लिविंग रिमाइंडर 9, 12, 15 रिस्पेक्टिवली। यानी कि वो नंबर बताना है लार्जेस्ट जिससे मैं अगर इसमें और इसमें डिवाइड लगाऊं, जब इसमें लगाऊं तो 9 बचना चाहिए, इसमें डिवाइड लगाऊं तो 12 बचना चाहिए, और इसमें डिवाइड लगाऊं तो 15 बचना चाहिए। लार्जेस्ट वर्ड यूज हुआ है तो क्या निकालना है हमें? HCF, ठीक। तो भैया हमारे पास नंबर है 400, इसमें से 9 कम कर दो क्योंकि इसमें 9 बचना चाहिए। 437 है, इसमें 12 बचना चाहिए, और हमारे पास है 542, इसमें 15 बचना चाहिए। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 391, इसमें 425 है ना, और इसमें 724, सही है ना? हाँ, ये नंबर आ गए। अब आप क्या करोगे हम बन रहे 3 नंबर है हमारे पास, इसका इसके साथ HCF निकाल लो, ठीक है। नाउ फाइंड HCF, ठीक। या तो तीनों का प्राइम फैक्टर से निकाल लो तो भी आपका आ जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आप लॉन्ग डिवीजन से निकालोगे, तो पहले 425 का 391 से निकाल लो, ठीक। जब आपका आंसर आ जाए, ठीक, उस आंसर का इसके साथ निकाल लो, ठीक। जब आपका आंसर आ जाए तो उस आंसर का इसके साथ निकाल, इसमें इसका निकाल लेता हूँ लो। 391 4 बचेगा, यहाँ पे 11 से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 124 बचेगा, ठीक है। नहीं यहाँ पर नहीं बचेगा 124, 4 बचा, यहाँ 12 3 34 बचेगा, ठीक है। अब 34 हो गया तो यहाँ पर फिर इसको ले लो 391, तो ये कितनी बार चला जाएगा इसका बताओ? 1 बार चला जाएगा पहले, तो यहीं पे 5 बचेगा, 1 बार और चला जाएगा, 11 में से 4 गया 7, 17 बच जाएगा। यहाँ पर 34 आ गया, 17 दूने 34, यानी 17, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर आ रहा है? 17 अभी फिलहाल आ रहा है, क्योंकि अभी एक नंबर बचा हुआ है। नाउ ये 3 वाला है, अगर 3 वाला का भी क्वेश्चन आता तो आप कैसे ही करना है, 17 का डिवाइड इसके साथ और चेक कर लो, 427 के साथ, इसके साथ भी तो जाना चाहिए ना, क्योंकि 3 नंबर है ना। 12 में से 4 गया 8, इसे हटा लो, ये 17 5 85 कट नहीं रहा ना पूरा पूरा, क्यों नहीं कट रहा भाई? कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? अच्छा ये गलत लिख गया, 500 था, 527, 427 लिख गया ना ये, 527। तो कितनी बार चला जाएगा ये? नहीं 3 बार चला जाएगा। 17 तिया 51, 1 बचा, 17 एकम 17, कैंसिल हो गया ना। तो देयरफॉर जो नंबर होगा ये 17 ही हो जाएगा। यहाँ लिख दो, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 17, यानी कि 17 ऐसा 17 ऐसा नंबर होगा जिससे मैं इसको डिवाइड लगाऊंगा तो 9 रिमाइंडर आएगा, इसको लगाऊंगा तो 12 आएगा, इसको डिवाइड लगाऊंगा तो 15 आएगा, ठीक। तो देखो ये 4 और 5 वो 2 नंबरों के लिए क्वेश्चन था, ये 3 नंबरों के लिए है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन से कर लो, चाहे आपको इच्छा है तो प्राइम फैक्टर कर लो, क्योंकि प्राइम फैक्टर करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो डिवाइड करना ईजी होता है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, ठीक। प्राइम फैक्टर अगर तीनों के लाइन से लिख दो और HCF निकाल लो, ईजी है। या तो आप पहले इसके साथ निकाल लो HCF, फिर जो आंसर है उसका इसके साथ निकाल लो, जो आंसर फाइनल आता है वो हमारा आंसर होगा, ठीक। आगे और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड टाइप के। क्वेश्चन है ये हमारे पास, इफ HCF ऑफ दीज 2 नंबर इज रिटन एज दिस, यानी कि इन दोनों नंबरों का HCF ये है तो x की वैल्यू क्या होगी? चलो देखते हैं भाई सोल्यूशन। इन दोनों नंबरों का HCF, तो मैं लॉन्ग डिवीजन लगा देता हूँ, ठीक है। मुझे लॉन्ग डिवीजन इजी लगता है तो आप भी लॉन्ग डिवीजन ही लगाया करना, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक। तो HCF निकालना हमें 55 और 210 का, ठीक है। तो 55 3 जा कितना हो जाएगा? 165, ठीक है। 5 बचेगा, 4 बचेगा 45, यहाँ डिवाइड लगा दो 55 में, 45 से कम 45 कितना बचेगा? 10, 45 में लगा दो, 10 चौको 40,
5 बचेगा, 10 में लगा दो, 5 दूनी 10, कैंसिल हो गया ना। तो HCF आपका कितना आया 5, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि HCF जो है वो हमारा 5 है, और ये कह रहा है ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो भैया ऐसे लिखा जाएगा, हमने लोग ये भी HCF है, ये भी HCF है। इसको सॉल्व कर लो भाई। 55 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 0, 5, 1050। 55 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1050। तो 55 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 में से माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बजा 4, 1045 आ गया। तो माइनस का 1045 अपॉन 55, ठीक है। इसको काट दो, 5 से 11 बार में, 5 दूनी 10, 0 और 9 45, ठीक है। तो ये आएगा 209 अपॉन 11 माइनस का, तो x इज इक्वल टू 11 बन जाए 11, 99, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 19, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया था कि HCF जो है वो ये है, ठीक। हमने HCF निकाला वो ये है, तो दोनों बराबर होंगे ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 19, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार आए हुए हैं, ठीक। इजी वाले भी आते हैं और कभी कभी हार्ड पेपर बनता तो ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं पेपर में। तो ये नहीं कि हम बहुत इजी LCM HCF सीख के इस चैप्टर को स्किप कर दें। फिर कभी कभी क्या होता है LCM HCF के अलावा ऐसे क्वेश्चन दे देता तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि सो दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर, यानी देयर इज नो नेचुरल नंबर, कोई ऐसा प्राकृत संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है जिससे कि हम 4 की पावर n कर दें तो उसका जो अंत है वो 0 से हो जाए। जैसे कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन बहुत समझ लीजिए, ठीक है। कि कह रहा है कि कोई ऐसी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है जिससे कि अगर मैं 4 की पावर n फॉर नेचुरल नंबर है, ठीक है, 4 की पावर n है, तो मैं इसे 4 की पावर 1 कर दूं, थोड़ा समझ लेते हैं, तो कितना आएगा 4 की पावर 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 16, 4 की पावर 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा, है ना, 4 की पावर 4 कर दूं तो कुछ और आ जाएगा, 4 की पावर 5 कर दूं तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या है नेचुरल नंबर, ठीक। तो कह रहा है कि इसका जो यूनिट डिजिट इंड विद पीछे जो आ रहा है 4 की पावर 4 करना जरा कितना आ जाएगा 256 आ रहा है, कितना आ रहा है 256। तो जो लास्ट का डिजिट है, ये जो लास्ट का डिजिट है, क्या कभी ऐसे करने से 0 आ पाएगा, इंड विद जीरो, क्या कभी ऐसा n यानी ऐसा पावर हम लगा सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर 10 लगा दूं, कुछ भी आप कैलकुलेटर से यूज करके देख लेना, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि इसके पीछे का जो अंक है यूनिट डिजिट बोल सकते हो, या फिर कह रहा है कि इंड विद डिजिट 0 डिजिट से इंड हो सकता क्या। तो देखते हैं जरा कि हम मान लेते चलो होता है इंड विद डिजिट 0, ठीक है, कुछ टाइम कंट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट अस एज्यूम 4 की पावर n कैन इंड विद डिजिट 0, ठीक है, फॉर सम n बिलोंग्स टू n, किसी नेचुरल नंबर के लिए मैं मान लेता हूं कि 0 आएगा, ठीक। अब भाई देखो कोई भी नंबर अगर 4 की पावर रखने पर n पे कोई रखने पर 0 आएगा, जिसका मतलब 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2n, है ना। बट यहां पर देखो एक कंट्रडिक्शन आ रहा है, 4 इज इक्वल टू कितना था 2 इंटू 2, है ना। देयर इज नो प्राइम फैक्टर कंटेन्स, एक मिनट, एक लाइन और एक्सप्लेनेशन में देता हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेट अस अज्यूम किया कि इंड विद 0, ठीक है बेटा, इंड विद 0 पर इंड हो रहा है, तो देयरफॉर 4 की पावर n मस्ट डिविजिबल बाई 5, ठीक। यदि भाई पीछे 0 आएगा तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0 होता है वो संख्याएं 5 से डिविजिबल होती हैं, यानी 5 से कट जाती हैं। तो इसका मतलब 4 की पावर n जो है मस्ट डिविजिबल बाई 5, बट हियर यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है 4 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2, है ना, कंटेन्स नो प्राइम फैक्टर 5, नो प्राइम फैक्टर 5। हमारे पास ये जो 4 है, 4 में कोई प्राइम फैक्टर 5 नहीं, 4 कैसे आ रहा है 2 इंटू 2 करके आ रहा है। जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ नहीं रहा है तो फिर ये 5 से कटेगा कैसे बताओ, है ना। मैंने ये कहा कि पीछे 0 आ रहा है, इंड विद 0, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा, और 5 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं
5 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं, जैसे कि मान लो ये 25 है, इसके मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ कितने, देखो 5 आ रहा है, 30 है, 6 5 या 30, 5 आ रहा है, 95 है, ओ ये है, देखो ये 5 से डिविजिबल नंबर है, इनका प्राइम फैक्टर 5 है कि नहीं ये सब में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 की पावर n 5 से कटेगा तो समथिंग कुछ भी रहे लेकिन 5 तो आना पड़ेगा ना उसमें, बट यहाँ तो 5 आ ही नहीं रहा है ना। दिस इज अ कंट्रडिक्शन, दिस इज ए contradiction to our assumption। ठीक, ये हमने जो एज्यूम किया है कि 4 की पावर n कभी 0 आ जाएगा किसी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, वो कंट्रडिक्शन क्यों हो रहा है। यहाँ पर भैया जब 0 आएगा तो 5 से कटेगा, और 5 से कटेगा तो उसके अंदर 5 उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पर तो प्राइम फैक्टर है नहीं, जब प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब 5 से नहीं कटेगा, और 5 से नहीं कटेगा जिसका मतलब पीछे 0 नहीं आ सकता है ना। देयरफॉर देयर इज नो n नेचुरल नंबर, ठीक है, देयर इज नो, यानी कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा, देयर इज नो n बिलोंग्स टू n फॉर विच 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक, यानी कि कोई ऐसा n बिलोंग नहीं करता है जिसके लिए 4 की पावर n कभी भी 0 आ जाए। ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करना, 6 की पावर n, ये आप लोग होमवर्क में इसको और लिख लेना। एक बार 4 की पावर n एग्जाम में आया हुआ है, बहुत कम रेयर चांस है आने के, बट बहुत अगर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए चैप्टर तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है बट एग्जाम में हार्डली नहीं आया है, ठीक है। तो कंट्रडिक्शन आप समझने की कोशिश करना, एज्यूम किया था कि आएगा 0, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको समझा जाता है थियोरेटिकली, ये कह रहा है कि पहले हमने एज्यूम कर लिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि 0 आएगा, हमें देखो हमने यहाँ पे 2-3 कैलकुलेशन आपको करके दिखाई दी, नहीं आ रहा था ना 0, लेकिन फिर भी मैंने एज्यूम किया कि 0 आएगा, तो 0 आएगा तो इसका मतलब कि 5 के टेबल में तो जरूर कटेगा, और 5 के टेबल में अगर कटेगा तो 5 के टेबल में वही नंबर कटते हैं, 5 के टेबल में वही नंबर कटते हैं जिनका अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो 5 उसके अंदर कंटेन होना चाहिए, बट यहाँ पर तो 4 में तो 5 आ ही नहीं सकता ना कभी, तो ये कंट्रडिक्शन हो गया हमारा, ठीक है, कंट्रडिक्शन का मतलब विरोध हो गया, यानी कि हमारा जो तथ्य था, जो हमने कथन लिया था वो गलत ले लिया था, ठीक, तो बात ही हमने गलत ली थी तो सही कैसे प्रूव हो सकती है वो, ठीक, तो इस तरीके से कंट्रडिक्शन लिखना आपको सीखना है। एक आप 6 की पावर n के लिए और लिखना, ठीक, और इसमें बस एक टॉपिक और बचा हुआ है इस चैप्टर में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, अच्छा टॉपिक है वो, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का वो क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं उसको अलग ही एक वीडियो में डालूंगा, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट, इसको प्रिपेयर करें आप।